मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ऋषि ज्योतिष में आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हो। आशा करता हूं आगे भी देखते रहोगे। दर्शकों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि मैं वास्तविक कुंडली और जो शास्त्रों में लिखे हुए योग है उन योगों को मैंने अपने अनुभव में उतारा है और एक एक शब्द मेरा शास्त्रों से मिला हुआ है और वो मैंने अनुभव में लिया है और उसी से आपका मार्गदर्शन करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जब लाइक करते हैं, दो शब्द कमेंट्स के लिखते हैं, तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता तो होती है, मुझे मेहनत का फल मिल जाता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें और दो शब्द कमेंट में लिखें और शेयर करें ताकि और बाकी भी आपके यार दोस्तों का मार्गदर्शन हो, उनका भी ज्ञान की वृद्धि हो। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे, बेल को दबाए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दर्शकों, मैंने अपने अनुभव में बहुत सारी कुंडलियां लिखी हैं, बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं और ये करीब 1000 से ऊपर तो मेरे एपिसोड हो गए हैं वास्तविक कुंडलियों के देख करके, सब शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो देख करके। आज जो मैं वर्णन करने जा रहा हूं, ऐसी कुंडली, इतने संघर्ष वाली कुंडली कोई कोई ही मिलती है। संघर्ष तो सभी के साथ है, पितृदोष तो सभी के साथ है, क्योंकि जो कुंडली में ये 12 भाव हैं, इनमें जो भी रचना बनती है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपके पूर्वज ने भी कोई अच्छा काम किया है तो उसका भी क्रेडिट आपको मिलता है, खराब काम किया तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव आपको मिलता है। यानी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ये 12 जो भाव बने हैं, इनमें जो ग्रह आता है उसके आधार पर मिलती है। दर्शकों, ज्योतिष के विद्वानों ने और शास्त्रों ने हमारे शरीर के सभी अंगों को नक्षत्रों में, राशियों में और इन 12 भावों में बांटा हुआ है। आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में हर आदमी को कोई ना कोई परेशानी आती है, कभी शुरू में आ जाती है और तो कभी वृद्धावस्था में या कभी जवानी में आ जाती है। साधारण सी बात मैं बताता हूं कि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से शुभ भी ग्रह है, क्रूर ग्रह भी है, पाप ग्रह भी है। जन्म के समय पर जिस भाव पर, जिस राशि पर, जिस नक्षत्र पर भारी पाप प्रभाव होता है, वह भाव पीड़ित होता है और उस भाव से संबंधित रोगों की उत्पत्ति होती है। छठा भाव अपने आप में रोग शत्रु का तो है, अष्टम भाव दीर्घायु का भी है, तो दीर्घकालीन योग का भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है आपकी कुंडली में ग्रह योग कैसा हो। किसी भी भाव में अधिक पाप प्रभाव होगा तो उस भाव की हानि तो होगी और उस भाव से संबंधित अंग भी पीड़ित होगा। बात करेंगे एक छोटी सी बालिका की जिसका कि 2008 का जन्म है। क्या आयु हुई है अभी, समझ लो 2008 का जन्म है तो समझो अभी 17 साल की आयु हुई है। अभी तो उसका जीवन बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है, ग्रहों की दशाएं जब शुरू में आ जाती हैं तो परेशानी मिल जाती है और अभी तो उसको आगे बढ़ने की उम्र है, आगे क्या करेगी बेचारी। तो उसकी कुंडली में विचार करेंगे और वो भयंकर रोगों से पीड़ित है, क्या ग्रह योग है। आप ऐसे ग्रह योग का अगर आप चिकित्सा उपचार के साथ साथ जो ग्रह पीड़ित कर रहा है उसका भी उपाय करेंगे तो मैंने अनुभव में देखा है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं आपको अच्छा फायदा मिलेगा, सोने पर सुहागा होगा और जल्दी आपके बच्चे ऐसी बीमारी से ठीक हो जाएंगे, क्यों वो जो ग्रह ही देने वाले होते हैं। कोई आदमी शुगर से पीड़ित है, कोई हृदय रोग से पीड़ित, ये सारे ग्रहों के दिए हुए हैं। आप अपने संबंधित ग्रह का उपचार के साथ साथ, ये नहीं कहूंगा उपचार ना करें, उपचार के साथ साथ आपने ग्रह का उपाय किया तो आपको अवश्य ही फायदा होगा, अधिक फायदा होगा। तो विचार करते हैं कुंडली उस जातिका की क्या कहती है। मैंने लिखा है, रोगों से परेशान एक बालक, क्या है ग्रह योग, परल पितृदोष, बहुत संघर्ष का योग है। 4 जून 2008 का जन्म है, शुक्ल पक्ष 1, मृगशिरा नक्षत्र 3, बुधवार का जन्म है। जन्म के समय पर वृश्चिक राशि उदय हो रही थी, 11 डिग्री थे।
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। द्वितीय भाव में गुरु 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। धनु राशि में गुरु धन का कारक है, कुटुंब का, वाणी का भी भाव है, लेकिन बताते हैं कारक ग्रह जब अपने स्थान पर होता है तो उसका पूरा फल नहीं देता, ऐसा माना गया है और होता भी है। तृतीय भाव में राहु 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में वृषभ राशि है। वृषभ राशि में शुक्र 19 डिग्री, बुध 24 डिग्री और सूर्य 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र भी अस्त है, बुध भी अस्त है। सूर्य के 20 डिग्री है, शुक्र के 19 डिग्री, 1 डिग्री का फर्क है। शुक्र प्रभावहीन है। शुक्र सप्तम भाव का भी स्वामी है, द्वादश भाव का भी स्वामी है। द्वादश भाव में शुक्र की मूल राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। और बुध एकादश भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव और एकादश भाव ये सारे योग देने वाले हैं शुभ के साथ, तो बुध भी अस्त है। चंद्रमा 0035 डिग्री लेकर के विराजमान है। 35 डिग्री तो यही हो जाएगी, अस्त है। शुक्ल पक्ष 1 है लेकिन अस्त है, अमावस्या योग आ गया है। जहां चंद्रमा अस्त होगा, चाहे चतुर्दशी हो कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की एकम हो, तो अस्त है तो अमावस्या योग आ जाता है। चंद्रमा जब तक सूर्य से 72 डिग्री के अंतर में नहीं होगा तो जब तक बलवान नहीं होता है। नवम भाव में कर्क राशि, कर्क राशि में लगने से मंगल भी नीच राशि में और केतु के प्रभाव में है। यह ग्रहों की स्थिति रही। लगने से नीच राशि में पीड़ित है। आपके लगन कुंडली किसी की भी हो, यहां जो राशि रखी है वो लगन के, उसको लगनेश कहा जाएगा। 2 लिखी हो तो शुक्र हो, 3 हो, बुध हो, कोई भी इस राशि का स्वामी लगनेश होता है। अगर नीच राशि में होगा तो ऐसा जातक की बुद्धि थोड़ी सी कमजोर होगी और वो ऐसा होगा कि किसी चौराहे पर आकर के रुक जाएगा, मैंने क्या करना, उसको हमेशा जो है ना गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी। अपना सेल्फ डिसीजन वो लेने में उसको परेशानी आएगी और फिर पीड़ित हो, कहीं पर भी नीच राशि में पीड़ित हो। सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है। हम हमेशा आमतौर पर आपको यही बताते हैं कि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, सप्तम भाव व्यापार का भाव है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है, तभी तो जीवन साथी का कहा है। और हम हमेशा कहते हैं भाई दसम से दसम सप्तम भाव पड़ता है। अगर व्यवसाय यानी उसमें प्रतिष्ठा में तरक्की देखनी है, उन्नति देखनी है, तो दसम से दसम भाव दोनों भावों को देखो। अगर दोनों भाव अच्छे बलवान हो जाए, हम हमेशा बताते हैं। लेकिन सप्तम भाव कोई भी राशि हो, राशि से हम मैं बात नहीं बता रहा हूं। सप्तम भाव शरीर के अंगों में पेट का भाव है। सप्तम भाव पेट का भाव है और सप्तम भाव पर भारी पाप प्रभाव हो और लगन पर भी भारी पाप प्रभाव हो, तो सप्तम भाव भी पीड़ित है, लगन का भाव भी पीड़ित है, तो जरूरी बात है परेशानी आएगी। लगन पूरा शरीर है और लगन सिर बांध के सोचो पूरा शरीर है। तो दर्शकों, जब लगन भी पीड़ित है, सप्तम भाव भी पीड़ित है, तो परेशानी और अधिक हो जाती है। और कर्क राशि में नीच का मंगल है, केतु भी है, तो जरूरी बात है राहु का भी होगा। कर्क राशि भी पीड़ित है और कर्क राशि हमारी वक्षस्थल का निभाव करती है। यहां पर बात देखने वाली बात है, कर्क राशि पीड़ित है, वो हमारी छाती का प्रतिनिधि करती है। इसमें लंग्स, फेफड़े वगैरह आ जाते हैं, तो वो छाती भी पीड़ित है। कफ की शिकायत अवश्य रहेगी, खांसी जुकाम सर्दी होगी और आगे जब बढ़ेगी तो ऐसे में संक्रामक रोग, टीबी जैसे भयंकर फेफड़ों में योग होने की आशंकाएं रह जाती हैं, तो वक्षस्थल का प्रतिनिधि है। और मंगल नीचकार केतु है, राहु की भी पीड़ित है। और मंगल लग्नेश तो है ही है, लेकिन छठे भाव का भी स्वामी है। थोड़ा सा गुण तो उसमें रहेगा ही, लग्नेश के साथ में अशुभ स्थिति में है और राहु पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, तो कर्क राशि भी पीड़ित है। सप्तम भाव में शुक्र अस्त है। शुक्र द्वादश भाव का भी स्वामी है, द्वादश भाव भी रोग देता है, लेकिन अपनी राशि में पीड़ित, अपनी राशि को कोई बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन प्रभावहीन है, शुक्र से 1 डिग्री है, कोई फायदा, सूर्य से 1 डिग्री है, कोई फायदा नहीं हो रहा। बुध के 24 डिग्री है, 4 डिग्री का अंतर है। बुध अष्टमेश है, दीर्घकालीन योग देने वाला है। जहां पर तीनों ग्रह हो गए, बात यहीं से नहीं चली। और चंद्रमा भी यहां पर अस्त आ गया, बॉर्डर लाइन पर है 035 पर, तो यानी चंद्रमा भी यहां पर ही आ जाएगा। कहने को तो 0035 कला कुछ भी नहीं है, इस 0 लाइन से, बॉर्डर लाइन से पार नहीं हुआ। आप ऐसा मान सोचिए चंद्रमा भी यहीं पर ही है। और राहु की पंचम दृष्टि है, राहु 28 डिग्री पर है
और यहां पर 28 डिग्री पर राहु मार कर रहा है, जिससे सूर्य भी पीड़ित हो रहा है, शुक्र भी पीड़ित हो रहा है, बुध भी पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है। राहु से पीड़ित हो रहे हैं सारे, और सप्तम भाव भी पीड़ित हो रहा है। सप्तम भाव में राहु का भी प्रभाव आ गया, सूर्य का भी प्रभाव आ गया, बुध अश्मेष का भी प्रभाव हो गया, पीड़ित हो गया। यहीं पर बात नहीं बनी, और भी कुछ कमी रह गई पीड़िता की, और भी एक ग्रह आ रहा जो पीड़ित करने वाला। सप्तम भाव में शुक्र राहु बुध, ये राहु शुक्र सूर्य बुध सब राहु से पीड़ित है, इन सब का प्रभाव आ गया। राहु तो वैसे ही परेशानी देने वाला था, जब यहां पर अशुभ प्रभाव आ गया, राहु और सूर्य का अशुभ प्रभाव आ गया, बुध अष्टमेश का भी प्रभाव आ गया, शुक्र भी अपनी राशि में पीड़ित हो गया, अपनी राशि को बचाव नहीं कर पा रहा, बीच में एक और टपक गया, शनिदेव आ गए। शनिदेव की दसम दृष्टि भी यहां पर है, शनिदेव की दसम दृष्टि भी सप्तम भाव में है, और राहु और शनि और बुध और शुक्र ये वृश्चिक लगन के लिए, इसका वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल है, इसके लिए सारे अकारक ग्रह हैं। तो अकारक ग्रहों ने सप्तम भाव में तहलका मचा दिया, आप ऐसा मान के सोचो। क्यों? शनि का दसम दृष्टि का प्रभाव है, सूर्य पीड़ित है, राहु भी पीड़ित है। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, पिता को भी परेशानी होगी, प्रशासन का कारक है, कहां से प्रशासन मिलेगा, कहां से मिलेगी। और सूर्य दसम भाव का स्वामी है, पिता का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पिता को भी परेशानी होगी, और व्यवसाय में भी परेशानी होगी, और आत्मा का कारक आत्मा पीड़ित होगी। और सूर्य पर शनि और राहु का प्रभाव आ गया, और सूर्य दसम भाव का स्वामी है, दसम भाव की भी धज्जियां हो गई। सूर्य पीड़ित हो गया, शनि राहु के उस चक्कर में आ गया, पीड़ित हो गया। सप्तम भाव, ये सारा सप्तम भाव पीड़ित हो गया, और सप्तम भाव जैसे मैंने बताया पेट से संबंधित है। पेट में परेशानियां आएंगी, पेट के जितने भी अंदर के अंग हैं कहीं ना कहीं परेशानी होगी, आप एक्सरा निकलवा करके देख लीजिए, पेट में परेशानी आएगी। और ये जो ग्रह हैं, पीड़ित ग्रह लगन को भी देख रहे हैं, पीड़ित ग्रह लगन को भी देख रहे हैं, लगन में भी परेशानी आ गई। और केतु की दृष्टियां, और मंगल भी पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, सप्तम भाव भी पीड़ित है, तो बीमारी संक्रामक होंगे। और दर्शकों बात यह है, फल कम मिलता है ग्रहों की दशा में। मृगशिरा नक्षत्र है, राहु की महादशा 14/8/2011 से चालू हो गई, और 13/8/29 तक राहु की दशा है, पीट रहा है, 29 तक पीटेगा, राहु की दशा रहेगी। उस राहु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा आई 2 मार्च 23 से लेकर के 2/3/26 तक आई, शुक्र की अंतर्दशा। अब शुक्र की अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा आ गई है, शुक्र की भी आएगी, सूर्य की भी आएगी, चंद्रमा की आएगी, मंगल की भी आएगी, राहु की भी, शनि आएगी, बुध की भी आएगी, केतु की, सारे तो अशुभ कारक बन रहे हैं। और ये दशा चलेगी 2/3/26 तक रहेगा, 2/3/26 तक प्रत्यंतरता दशा रहेगी। अब प्रत्यंतरता दशा इसकी रहेगी, लेकिन उसके बाद जब शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, खत्म हो जाएगी, शुक्र की अंतर्दशा के बाद सूर्य की अंतर्दशा होगी, सूर्य पीड़ित है, चंद्रमा की अंतर्दशा होगी, चंद्रमा पीड़ित है, मंगल की अंतर्दशा होगी, मंगल पीड़ित है। 13/8/29 तक, 13/8/29 तक का तो मैंने लेखा जोखा बता दिया, आगे देखना बाकी रह गया है। तो ये सारे ही ग्रह हैं, ये शुभ प्रभाव नहीं देंगे भाई, अशुभ प्रभाव देंगे। बीमारी है, जातक का प्रश्न है, बहुत इलाज करा लिया, डॉक्टरों ने भी, डॉक्टर ना तो करते नहीं, पैसा लेते, कोई फायदा नहीं होता। तो इतने ग्रहों का योग है भाई, डॉक्टर का इलाज तो अपनी जगह करना पड़ेगा। जब जो अंग, जो शरीर का अंग जो पीड़ित हो रहा है, उसके लिए दवा तो खानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको इस YouTube चैनल पर, मैं ओपनली चैनल से बता रहा हूं, इसके साथ में आप उन ग्रहों का उपाय कर लो तो आपको आराम जल्दी मिलेगा, और जल्दी स्वस्थ होने की आशाएं प्रबल हो जाएंगी। क्या ग्रह योग है? राहु पिता में है, पर्व पितृदोष है, आपके पूर्व अतृप्त योनि में है। सूर्य पर शनि का और राहु का प्रभाव है, पर्व पितृदोष हो गया। आप अपने पूर्वजों की मुक्ति कराएं, पितृदोष का निवारण करें। सूर्य ने शुक्र बुध को अस्त किया है, सूर्य को विधिवत अर्घ दें, सूर्य को विधिवत अर्घ दें। मंगल को केतु ने किया है, काल सब दोष संपूर्ण, काल सब दोष केतु और मंगल की युति की शांति कराएं। मंगल पीड़ित है, लग्नेश है, पितृदोष निवारण करें।
प्रायश्चित करें, सूर्य का अर्घ दें, और सूर्य शनि का जो विषयोग हो रहा है, राहु सूर्य को पीट रहा है, ये ग्रहण योग बन रहा है दृष्टि द्वारा, उनकी शांति कराएं। और कराने के बाद जातक के गले में शुक्र का, गुरु का और लग्नेश का रत्न यहां गले में पेंडल बना करके धारण करते, और जातक की उंगली में चंद्रमा का रत्न डालें, गले में गुरु का और मंगल का रत्न गले में धारण कर दें पेंडल में। और चंद्रमा भागेश है, कमजोर है, उसका रत्न आप उंगली में धारण करें, रिंग फिंगर में धारण करें, चांदी में। तो आप देखिए और फिर मुझे 3 महीने के बाद आप फोन कीजिए कि आपका कितना फायदा हुआ। मेरा अंतर से आत्मा का विश्वास है कि उस बच्ची को जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत होगी। मेरा हमेशा फोन रहता है, मैं वीडियो में भी फोन रखा रहता है, आप मुझे फोन करके बताइए, मुझे तसल्ली होगी, लेकिन उपाय आपको करना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा पितृदोष है, सबको दिखाई दे रहा है। ये लगन को भी पीड़ित कर रहे हैं, लग्नेश भी पीड़ित हो रहा है, और सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है, और ग्रहों की दशा लगातार अशुभ आ रही है। दर्शकों, एक बच्ची है जो परेशान हो रही है, एक कन्या है जो परेशान हो रही है, और आयु है उसकी 17 साल की, अभी तो जीना और बाकी है। जहां विवाह में भी परेशानी आएगी, विवाह भी कैसे होगा, दाम्पत्य सुख में भी कैसा होगा, ये सारे उपाय कर करके जब शादी करते हो तो ऐसी कन्या का कुंभ विवाह करके योग वर के साथ शादी करो, और छोड़ दो प्रभु के ऊपर। आपने अगर श्रद्धा से काम किया है तो दर्शकों, मैं ये जरूर आपको विश्वास दिलाऊंगा, आपको फल जरूर देगा। भगवान का कहना है शास्त्रों में कि वो आपका कर्जदार नहीं रहना चाहते। आपने उनको श्रद्धा से याद किया है, तास्तु अवश्य बोलेंगे। दोष निवारण कीजिए, भागवती रत्न का धारण कीजिए, और विवाह से पहले कुंभ विवाह कीजिए, और दवा के साथ में आप अपने ग्रहों का, इनका जो मैंने उपाय कीजिए, बच्ची ठीक होती चली जाएगी। मेरा अंदर से आत्मविश्वास है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मैं कहूँगा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी बीमार है उसका देखिए क्या ज्योतिष से क्या है, आप दवा तो करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ ग्रह का उपाय कीजिए, आपको जल्दी आराम होगा और राहत मिलेगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं कहूँगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।